स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग सीखे हैं कि रिलेशन क्या होता है। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं रिलेशन क्या होता है और रिलेशन के थ्रू ही हम फंक्शन पर पहुंचे थे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे रिलेशन का, देख लीजिएगा। बाकी सारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे जब हम फंक्शन पूरा पढ़ा देंगे, तब रिलेशन और फंक्शन दोनों साथ में सारे क्वेश्चंस का आंसर हम अपलोड करेंगे। ओके, अब देखिए, हम फंक्शन के बारे में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको रिकैप कर दे रहे हैं। हम बता चुके हैं कि फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इन विच फॉर इट्स एवरी डोमेन वी गेट यूनिक रेंज। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि फंक्शन क्या है? स्पेशल केस ऑफ रिलेशन है इन विच फॉर इट्स एवरी डोमेन वी गेट यूनिक रेंज। इसका मतलब क्या था? फिर हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर ये रिलेशन है, मान लीजिए इसका एलिमेंट 1 2 3 है, ये ए बी है, 1 का ए, 2 का ए और 3 का बी है, तो 1 का एक ही रेंज है, 2 का भी एक ही रेंज है और 3 का भी एक ही रेंज है। दैट मीन्स ये फंक्शन है। अगर इसी का अपोजिट अगर देखें कि 1 2 3 होता और यहाँ पर ए बी सी दे देता, मान लीजिए 1 का भी ए, 1 का भी बी, 2 का सी और 3 का बी, ये कंडीशन बन जाता। तो देखिए 2 के लिए ठीक है, ओके, 2 के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 का एक ही रेंज है। 3 के लिए भी ठीक है क्योंकि 3 का भी एक ही रेंज है, ये दोनों चलेगा। लेकिन यहाँ पर 1 के लिए 2 रेंज हो जा रहा है, 1 के लिए ए भी रेंज हो जा रहा है, 1 के लिए बी भी रेंज हो जा रहा है, तो इट इज़ रिलेशन। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक, फिर दूसरा हम डिफिनेशन बताए थे पिछले क्लास में, उसको पूरा डिस्कस नहीं किए, आज हम उसको अच्छे तरह से डिस्कस करने वाले हैं। हम बताए थे कि फंक्शन एक्चुअली रूल हो जाता है, फंक्शन इज एक रूल है फंक्शन। ओके, हम फंक्शन रूल पर क्यों आए थे? क्योंकि हम इस चीज़ को बताना चाह रहे थे कि फॉर इट्स एवरी डोमेन, इसके सारे डोमेन के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है कि फॉर इट्स एवरी डोमेन। ओके, फॉर इट्स एवरी डोमेन, इसके सारे डोमेन के लिए क्यों डिफाइन होना चाहिए, इस चीज़ को बताने के लिए इसके डिफिनेशन को चेंज किए थे। और ये लिखा जाता है कि एफ इज़ अ रूल। एक्चुअली में फंक्शन एक रूल होता है। एफ इज़ अ रूल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सच दैट, मतलब एक ऐसा रूल है जो कि ए से बी में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सच दैट फॉर इट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है, we get an unique element in B. ठीक है, then f is known as function from A to B which is denoted by this। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे f is a function from A to B। ओके, हम देखिए इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ पर बताए थे हम कि अगर ये लिखते हैं कि फंक्शन इज रूल, तो बताए थे कि अगर फंक्शन रूल है तो इसको डिफाइन होने के लिए, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसके कुछ लिमिटेशंस की जरूरत होगा कि एक्चुअल में रूल है तो रूल कहाँ वैलिड है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए ये रूल वैलिड होगा वो कहलाता है उसका डोमेन। ठीक है, अब देखिए अगर ए टू बी में रूल है कि ए टू बी में रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब डोमेन ए के लिए वैलिड है, यानी कि एलिमेंट ए के लिए वैलिड है, तो ए जो कहलाएगा वो डोमेन कहलाएगा। अगर डोमेन है तो ए के सारा एलिमेंट के लिए ये वैलिड होना चाहिए। इस चीज़ को और आगे बढ़ेंगे, बताएंगे हम। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर डोमेन का कंसेप्ट क्या है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। जैसे सपोज दैट एफ एक्स एक फंक्शन लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3। एक फंक्शन लिखने का ये तरीका है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3। तभी हम क्या लिखे कि फंक्शन रूल है। तो भाई रूल है तो कैसा रूल है? तो इसका कहना है कि अगर एफ ऐसा वाला रूल है कि अगर एक्स कोई एलिमेंट है इसका, तो वो एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 बनेगा। दैट मीन्स एक्स यहाँ पर डोमेन है। अगर कोई भी एलिमेंट ए से निकलेगा, ए से बी में है फंक्शन, अगर कोई एलिमेंट इससे इसमें जाएगा तो वो ऐसा बन जाएगा। दैट मीन्स अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट x है और ये इसमें आता है, दैट मीन्स b में आता है, तो ये x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 बन जाएगा। अब सपोज दैट यहाँ पर हम f1 निकाल लेते हैं। इसका मतलब हम a का एक एलिमेंट 1 लेते हैं, तो जब इससे इसमें जाएगा
तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा 1 - 2 / 1 + 3, इसका वैल्यू कितना जाएगा -1/4। दैट मीन्स एलिमेंट 1 के लिए बी में हमको -1/4 मिलेगा। अब देखिए, अब क्या बोले कि एक और बात लिखे थे इसमें कि वी गेट यूनिक रेंज। क्या लिखे हैं यहाँ पर, वी गेट यूनिक रेंज, ध्यान दीजिएगा, या यूनिक एलिमेंट इन बी ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका कहने का क्या उद्देश्य है कि अगर किसी रूल के अकॉर्डिंग f1 का वैल्यू -1/4 हो जाए, दैट मीन्स इस रूल के अकॉर्डिंग f1 का वैल्यू -1/4 हो जाए, अगर हम फिर f1 ही रखेंगे तो क्या इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू चेंज आएगा, कोई अदर वैल्यू आ सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये रूल है तो रूल है तो f1 का वैल्यू फिर -1/4 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेन 1 का रेंज फिक्स है कि -1 ही आए, -1/4 ही आएगा, इसके अलावा कोई रेंज पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए यूनिक रेंज लिखा जाता है या यूनिक एलिमेंट इन बी लिखे हैं। हाँ, हम इसमें दिखाए हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक रेंज के पास 2 डोमेन हो जाए। तो और पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन हो जाए कि एक रेंज के पास 2 डोमेन हो जाए, इसको हम लोग 1-1 फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी याद रखिएगा, फिर आएंगे इस पर अभी हम। अब देखिए, अब सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा जो रूल है वो वेरी कर जाए कुछ। यहाँ पर क्या होगा कि एक रेंज का, समझ में आ रहा है, एक रेंज का 2 डोमेन नहीं होगा इस रूल में, एक रेंज का 2 डोमेन नहीं आएगा। अगर हम रूल चेंज कर देते हैं, सपोज दैट fx एक रूल बना देते हैं हम, x² - 2 का रूल बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ पर अगर हम f3 रखते हैं तो कितना होगा 9, 3² 9 - 2 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली अगर हम f-3 भी रखेंगे कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 - 2, फिर भी 7 ही आएगा। अब देखिए रेंज तो आपका फिक्स है, अगर हम यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें तो 3 का एक बार रेंज 7 आया, फिर -3 का भी एक बार रेंज 7 ही आया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम फिर 3 रखें तो कोई अदर एलिमेंट आ जाए? अगर हम 3 रखें तो कोई अदर एलिमेंट आ जाए, क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ जब भी 3 रखेंगे तो 7 ही आएगा, अगर फिर -3 रखेंगे तो 7 ही आएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि एवरी डोमेन हैज़ यूनिक रेंज। ओके, क्लियर है कि डोमेन का यूनिक रेंज होना तय है। हाँ, अगर एक रेंज का 2 डोमेन हो जाए तो फंक्शन होगा, तो फंक्शन का टाइप्स चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब सपोज दैट मान लीजिए हमें क्वेश्चन रख रहे हैं यहाँ पर, जैसे बोला जाएगा कि फाइंड द डोमेन। ओके, इसके डोमेन को चाहिए हम लोगों को, इसका डोमेन क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, fx = मान लीजिए 4x - 3 / 2x + 7 है, ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए डोमेन क्या होता है, तो डोमेन वो वैल्यू होता है जिसके लिए कि फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ये बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, अभी हम पहले बोले थे कि अगर फंक्शन डिफाइन करेगा तो वो डोमेन बताएगा कि इस डोमेन से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट या सेट ए के एलिमेंट के लिए वैलिड है, जो किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग सेट बी में एलिमेंट पाते हैं हम लोग। दैट मीन्स सेट ए के डोमेन के लिए रेंज हम लोगों का बी में आता है, डिफाइन होता है। ऐसा क्वेश्चन क्या बनाएगा कि वो डिफाइन नहीं करेगा, वो रूल दे देगा हमारे पास कि अच्छा fx का जो रूल है वो 4x - 3 / 2x + 7 वाला है। अब आपको बताना है कि ऐसा वाला रूल होने के लिए क्या डोमेन होना चाहिए। क्या हमें कोई भी डोमेन कुछ भी हो सकता है, किसी भी नंबर के लिए वैलिड होगा, या कुछ कंडीशन लग सकता है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब सोचिए जरा, अगर fx = 4x - 3 / 2x + 7 है तो दैट मीन्स रूल बन करके ये आ रहा है हमारे पास, तो ये डिफाइन कब होगा? अब बताइए डिफाइन कब होगा ये? तो जब, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर का फॉर्म है, ठीक है, या इरेशनल नंबर का भी फॉर्म हो सकता है। ये हमारा किस पर है, x पर डिपेंड कर रहा है। अगर रेशनल होगा x
तो ये रैशनल बन जाएगा, इरेशनल होगा तो इरेशनल बन जाएगा। ओके, अब देखिए इसको अगर देखें तो ये किस फॉर्म का है, पी बाई क्यू के फॉर्म का है, ठीक है, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म का है, यानी कि ये कोई भी नंबर है, जो भी नंबर बनेगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म का बनेगा, ठीक है। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म का बनेगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म को डिफाइन होने के लिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये पता है हम लोगों को। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 7, ठीक ऐसा है। अब यहाँ पर इसको डिफाइन होने के लिए तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसको डिफाइन होना यानी कि 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 7 को डिफाइन होना है, इसका मतलब एफ एक्स को डिफाइन होना है, चूंकि दोनों तो इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स टू बी डिफाइन, एफ एक्स टू बी डिफाइन, एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, 2x प्लस 7 को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -7/2। अब देखिए अब क्या बोलना चाह रहा है ये कि अच्छा इसको डिफाइन होने के लिए, x को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू -7/2 नहीं होना चाहिए। तभी हम क्या बताए थे कि अगर fx लिखा हुआ है तो जो x होता है ये इसका डोमेन कहलाता है, ध्यान रखिएगा, जो x होता है ये जो हमारा x है ये डोमेन कहलाएगा, तो ये x इसका क्या है, डोमेन है। डोमेन क्या बोल रहा है भाई, तो -7/2 नहीं हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब x का वैल्यू -7/2 नहीं हो सकता है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि डोमेन जो होगा वो -7/2 नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन -7/2 को छोड़कर। बात समझ में आ गया, तो ये बन जाता है हमारा डोमेन, ठीक है। अब देखिए अब बात कर रहे हैं रेंज का, कि रेंज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा हम बात कर रहे हैं रेंज का। एक आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि आखिर डोमेन क्या होता है, ये आप समझ रहे हैं कि डोमेन क्या होता है हमारा, कि नहीं समझ रहे हैं। डोमेन वैसा वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, बार बार बोल रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। डोमेन ऐसा वैल्यू है जिसके लिए कि फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है, वो हमारा कहलाता है डोमेन। डन। रेंज क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन रेंज कहलाता है, याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज रेंज। डन। तो रेंज क्या होता है, किसी फंक्शन का जो वैल्यू है वो हमारा रेंज कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे एफ एक्स है, ओके, डन है, तो एफ एक्स में जो एक्स है ये हमारा डोमेन कहलाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा एफ एक्स ये रेंज कहलाएगा। फिर से हम लिख रहे हैं, देखिए अगर ये हमारा एफ एक्स है तो जो यहाँ पर हमारा एक्स है इज डोमेन, एक्स को हम डोमेन ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एफ एक्स पूरा का पूरा एफ एक्स है वो कहलाएगा हमारा रेंज। क्लियर है, तो क्या है डोमेन, क्या है रेंज। अब देखिए अब अगर x डोमेन है तो ये x होता क्या है, इसको आगे बढ़ा रहे कहानी को, ये x क्या होता है, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। डन है, डन है, ठीक है। लेकिन रेंज क्या होता है, रेंज क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं कि फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब देखिए जब ऐसा हो सकता है कि डोमेन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ किसी एक नंबर के लिए डिफाइन हो, तो इसमें दैट मीन्स डोमेन में एक एलिमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ दो एलिमेंट के लिए डिफाइन हो, तो इसका मतलब डोमेन में दो एलिमेंट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट ही नहीं जिसके लिए डिफाइन हो, ठीक है, तो 0 हो जाएगा वो। ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइट एलिमेंट के लिए डिफाइन हो, ऐसा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब
जिस भी एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है फंक्शन वो कहलाता है डोमेन। बार बार बोल रहे हैं, जिस भी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होता है वो कहलाता है हमारा डोमेन। डोमेन में जब एक भी एलिमेंट हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है, जो भी एलिमेंट हो हम लोग डोमेन के, इसके डोमेन के एलिमेंट को सेट के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? सेट के फॉर्म में लिखते हैं। रेंज, रेंज क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा हो सकता है कि हम कभी कभी, जैसे इसमें डोमेन में ले लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट आएगा, या फिर पता चल सकता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट के लिए डिफाइन है, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक के लिए डिफाइन है, फिर बीच में इतना सब कुछ दूर छूट जा रहा है जहाँ पर डिफाइन नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए डिफाइन है, यानी कि पार्ट वाइज भी हो सकता है। उसी तरह से वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर है तो हो सकता है कि सिर्फ कोई एक ही वैल्यू हो, या कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा हो। कोई वैल्यू कब नहीं आएगा? जब डोमेन ही नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। अगर डोमेन है तो रेंज कुछ ना कुछ होगा। बात समझ आ रहा है ना? अगर डोमेन है तो रेंज कुछ ना कुछ होगा। तो अगर उसके रेंज की बात करें तो नंबर ऑफ रेंज की बात करें, हो सकता है कि 0, हो सकता है कि एक ही हो सकता है कि 2 ही हो सकता है कि 3 ही हो। ये डिपेंड करेगा कि कैसा फंक्शन है, कैसा रूल है, या फिर हो सकता है कि इन्फिनाइट हो। ठीक है, या हो सकता है कि इसका रेंज कुछ पर्टिकुलर, जैसे नंबर लाइन है तो चलो ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ रहा है, या फिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर एरिया वाला इसका रेंज बन जाएगा। या हो सकता है कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स कोई नंबर लाइन है हमारा ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए वैल्यू डिफाइन है, तो ये रेंज कहलाएगा। तो रेंज को हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है रेंज क्या है? फिर हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। फिर एक बात बता रहे हैं, अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन है हमारे पास तो दो कैटेगरी का फंक्शन बन चुका है। क्या बन चुका है? जैसे कि 1 2 3 है और A B C है। हम कल इस चीज़ को बताए थे, फिर आज बता रहे हैं कि इसमें क्या है कि जितने भी रेंज है, फंक्शन होने के लिए एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। ठीक है, ये तो तय हो गया। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए हम लोग रेंज को देख रहे हैं। अगर सारे रेंज के पास यूनिक डोमेन हो तो वो क्या कहलाएगा? 1 1। ठीक है, अगर सारे रेंज के पास यूनिक डोमेन ना हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 और A B ऐसा रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस A के पास यूनिक डोमेन नहीं है तो ये कहलाएगा हमारा मैनी वन फंक्शन, यानी कि दो कैटेगरी का फंक्शन बना। अब देखिए अब क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट आ जाता है हमारा F आ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा F आ गया। चलिए हम दूसरा ही बना देते हैं। अगर 1 2 3 और A B C और E आ जाता है, चलिए ठीक है, 1 का A 2 का B और 3 का C, तो ऐसा हम फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या कहता है कि एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। तो एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, चलिए ठीक है। ये नहीं बोला है कि रेंज में या को डोमेन में जितने एलिमेंट है सारे का डोमेन होना ही चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया है। सिर्फ फंक्शन होने के लिए बोला है एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ई खाली है, इसका कोई डोमेन पॉसिबल नहीं है, और जितने भी रेंज है सबका क्या है? एक ही डोमेन है। तो ये 1 1 है, 1 1 तो है ही, लेकिन जितने भी डोमेन है, सॉरी जितने भी रेंज है सबका डोमेन है क्या? नहीं, एक ई खाली है। फिर हम इसकी बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर A B C ही, जो आपका जो ऊपर एग्जांपल हम उसी को ले रहे हैं फिर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या, जितने भी रेंज है सबका यूनिक डोमेन है, इसका मतलब 1 1 है। और देखिए जितने भी रेंज है सारे का डोमेन है, कोई भी रेंज खाली नहीं है। दो तरह का हमारे पास सिचुएशन आ रहा है, एक में खाली नहीं है, एक में खाली है, यानी कि एक ऐसा रेंज है जिसका कि डोमेन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक भी रेंज ऐसा नहीं है जिसका कि डोमेन मतलब कि पॉसिबल ना हो, सारे रेंज का डोमेन है। तो इस सिचुएशन वाले को हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। और इसको क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ओके, अब इसके रिगार्डिंग फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय।